नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हैं जिसका नाम है अनुशासन और विषय की समझ। तो आइए जानते हैं अनुशासन और विषय की समझ क्या है। अनुशासन और विषय की समझ। इस विषय पर बात करने से पहले ज्ञान की अवधारणा को जानना जरूरी है। हम इसमें जानेंगे ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं, ज्ञान का महत्व क्या है और खुद ज्ञान की अवधारणा क्या है, ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं और ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जैसा रूप है उसका वैसा ही अनुभव होना ज्ञान है। ज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से है। एक व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखता या स्पर्श करता है तो उस स्थिति में व्यक्ति के मन में एक प्रकार की हलचल होती है। वह हलचल रूपी मनोदशा ही ज्ञान है। इसे हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है तो कहा जाएगा कि हमें अमुक जगह पानी होने का वास्तविक ज्ञान हुआ। ज्ञान को सत्यापित करने के लिए मनुष्य निर्धारित शर्तों पर अपना कार्य करता है। वह कौन कौन सी शर्त हैं? पहला है विश्वास की अनिवार्यता, दूसरा विश्वास का सत्य होना और तीसरा प्रामाणिकता का प्रयास, प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। अब हम लोग देखेंगे कि ज्ञान की परिभाषा कौन कौन सी हैं और किन किन विद्वानों ने ज्ञान को परिभाषित किया है। दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है और उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ध्यान से सुनिए, दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है और उसके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान को निम्नलिखित विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। पहले विद्वान हैं वेबस्टर के अनुसार, केवल वही ज्ञान ही वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सके और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना ले जिसमें कि हम रहते हैं। दूसरे विद्वान है डीवी। ये कहते हैं केवल वही ज्ञान ही वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है, जिससे हम पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सके और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना लें जिसमें कि हम रहते हैं। तीसरे विद्वान है प्रोफेसर जोड़ के अनुसार, ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। ज्ञान क्या है? ज्ञान उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों के भंडार में वृद्धि जो करे वह ज्ञान है। अगले विद्वान हैं, चौथे विद्वान हैं स्पेंसर। इनके अनुसार केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान कोरी कल्पना है। जब हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं तो स्पेंसर कहते हैं कि यह कोरी कल्पना है, इसका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक कोरी कल्पना है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। पांचवें विद्वान है प्रोफेसर सरल। ये कहते हैं कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन में प्रकाशित करता है, मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, जो अंधकार को मिटाता है, वही ज्ञान है। अगले विद्वान है सुकरात। ये कहते हैं ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। जो व्यक्ति के अंदर सद्गुण का विकास होता है वह
सद्गुण का विकास ज्ञान के आधार पर ही होता है और उसी के माध्यम से मन प्रकाशित होता है। मन में जो अंधकार बैठे हुए हैं, मन में जो अंधविश्वास बैठे हुए हैं, वह ज्ञान के द्वारा दूर होता है। सातवें विद्वान हैं विलियम्स जेम्स। ये कहते हैं कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। आठवें विद्वान हैं यथार्थवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान वस्तु का ज्ञान है। यथार्थवादी दर्शन क्या कहता है कि ज्ञान वस्तु का ज्ञान है, और आदर्शवादी दर्शन क्या कहता है कि ज्ञान आदर्श का ज्ञान है। एक तरफ यथार्थवादी कहते हैं कि ज्ञान वस्तु का ज्ञान है और आदर्शवादी कहते हैं कि ज्ञान आदर्श का ज्ञान है। एक स्थान पर वस्तु का महत्व है तो दूसरे स्थान पर आदर्श का। हॉब्स के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। बिल्कुल सत्य है। ज्ञान के बगैर मनुष्य अधूरा है। मनुष्य के अंदर जब ज्ञान का विकास होता है तो वह स्वयं अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाता है। बौद्ध दर्शन कहता है कि ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने दुखों से छुटकारा पाता है। जब मनुष्य के जीवन में अनेक समस्याएं घर कर लेती हैं तो वह ज्ञान के द्वारा उन समस्याओं से छुटकारा पाता है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि जब कोई भी समस्या आए और उसका हल न मिले तो मनुष्य अगर बुद्धिमान है और वह उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है तो वह स्वयं उस समस्या से छुटकारा पा सकता है। शंकर के अनुसार ब्रह्म को सत्य जानना ज्ञान है, वह वस्तु को सत्य जानना ज्ञान है। ब्रह्म को सत्य जानना ज्ञान है और वस्तु को सत्य जानना ज्ञान है। शंकर दोनों को महत्व देते हैं। एक तरफ ब्रह्म के सत्य को मानते हैं और दूसरी तरफ वस्तु के सत्य को भी मानते हैं, और यह दोनों का जो सत्य है वह ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। अब देखिए, प्लेटो कहते हैं कि जो दैवीय व्यवस्था है और जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप हैं, जब हम उसके बारे में जानते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान का विकास होता है। आगे हम देखेंगे कि ज्ञान का महत्व क्या है, एक व्यक्ति के लिए और समाज के लिए ज्ञान क्या है। आइए देखते हैं ज्ञान के महत्व को। सामाजिक जीवन में ज्ञान का अधिक महत्व है। एक व्यक्ति के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। वर्तमान समय में ज्ञान का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। ज्ञान के महत्व को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। पहला, ज्ञान शक्ति है। दूसरा, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। तीसरा, ज्ञान धन के समान है, जितना प्राप्त होता है उससे पाने की इच्छा रखते हैं। चौथा है, ज्ञान विश्व के रहस्य को खोजता है। पांचवा, ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। छठा, ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। सातवां, ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरे का कल्याण करने में सक्षम होता है। आठवां, ज्ञान मानव जीवन का सार है। नौवां, ज्ञान विश्व का नेत्र है। 10वां, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। 11वां, ज्ञान वह गुण है जो मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 12वां, ज्ञान सद्गुण तथा अज्ञान पाप है। ज्ञान सद्गुण है तथा अज्ञान पाप है। 13वां, ज्ञान अपने आप को जानने की एक शक्ति प्रदान करता है। ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। ज्ञान अपने आप को जानने की एक शक्ति प्रदान करता है। 14वां, ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। 15वां, नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य नैतिक कब बनता है? जब उसके अंदर ज्ञान की शक्ति विद्यमान होती है। जब वह ज्ञानवान होता है तो नैतिकता का विकास स्वयं हो जाता है। 16वां, ज्ञान व्यक्ति को अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों से दूर करता है। 17वां,
ज्ञान के माध्यम से समाज को सुधारा जा सकता है। 18वां, ज्ञान से ही मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। 19वां, ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने की मदद करता है। ज्ञान भौतिक जगत यानी जो सांसारिक जगत है और आध्यात्मिक जगत जिसे हम परमात्मा और सर्वशक्तिमान जिसे हम कहते हैं, उसे जानने के लिए, समझने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है और ज्ञान के माध्यम से ही हम उन दोनों के रहस्य को जान सकते हैं। 20वां, ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा जाता है। मस्तिष्क का विकास, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास तभी होता है जब उसके अंदर ज्ञान का विकास होता है। 21वां, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा जाता है। वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ज्ञान से इतना परिपूर्ण हो जाता है कि अपने समक्ष आने वाली हर समस्याओं को वह आसानी से समाधान कर सकता है। जो रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास हैं, उन सभी को वह समझता है, जानने की कोशिश करता है कि उसकी सच्चाई क्या है। आगामी हम देखेंगे कि ज्ञान की अवधारणा क्या है। ज्ञान की अवधारणा को दो सिद्धांतों में बांटा जा सकता है। वह कौन कौन सी है? पहला है यथार्थ ज्ञान और दूसरा सूक्ष्म तथा स्थूल ज्ञान। आइए हम देखते हैं कि यथार्थ ज्ञान है क्या। वह ज्ञान जो एक शिक्षक विद्यार्थी को देता है। शिक्षक जो ज्ञान प्रदान करते हैं वह यथार्थ और सत्यता से पूर्ण होना चाहिए। एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है तथा वो जो भी पढ़ाते हों वह सत्य और ज्ञान दोनों पर आधारित होना चाहिए एवं दोनों एक दूसरे से जुड़े हों, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि शाश्वत सत्य ही ज्ञान है। दूसरा है सूक्ष्म तथा स्थूल ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान को स्थूल ज्ञान कहा जाता है। स्थूल ज्ञान शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विद्यमान रहता है। सूक्ष्म ज्ञान को मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है और स्थूल ज्ञान दूसरों से कथनों या पुस्तकों के द्वारा अर्जित करता है। समझने वाली बात है कि जो सूक्ष्म ज्ञान है वह सूक्ष्म ज्ञान मनुष्य के अंदर इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है और स्थूल ज्ञान जो है वह पुस्तक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा वह अर्जित करता है। शिक्षा में दोनों प्रकार के ज्ञान का महत्व है। किसी भी ज्ञान को अनुभव तथा तर्क चिंतन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जैसे जब हम गेंद को देखते हैं तो हमें उसका रंग, रूप, आकार दिखाई देता है। यदि हम उसी गेंद को ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं तो वह हमें पृथ्वी के आकार को दर्शाती है। इस प्रकार हम ज्ञान के अनेक स्तरों को पाते हैं। आगे हम देखेंगे ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है पूर्ववर्ती ज्ञान। पूर्ववर्ती ज्ञान वह ज्ञान है जिसके अनुभव हेतु सत्यता या असत्यता को स्रोत के पूर्व या बिना निर्धारित किया जा सकता है। पूर्ववर्ती ज्ञान की सार्वभौमिक वैधता होती है तथा एक बार सत्य रूप में पहचाने जाने के पश्चात अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। तार्किक एवं गणितीय सत्य स्वभावतः पूर्ववर्ती होते हैं, उनको अनुभवजन्य वैधता की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान का जो दूसरा प्रकार है वह है प्रवृत्ति ज्ञान। यह ज्ञान अवलोकन एवं अनुभव के आधार पर होता है। यह वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है जो उपयुक्त अवलोकन एवं निश्चित विवेचन पर बल देता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कथन को किसी तथ्यात्मक विषय वस्तु धारण करने की दृष्टि से तथा इनके सत्यता एवं असत्यता के निर्धारण में प्रयुक्त मानकों की दृष्टि से रखा जा सकता है। तीसरा है अनुभवजन्य ज्ञान। अनुभवजन्य ज्ञान सदैव अस्थायी होता है तथा अनुभव के पूर्व अस्तित्व में नहीं हो सकता या अवलोकन से संचालित नहीं किया जा सकता है। इसे मूल्यों के साथ अनुभव किया जाना चाहिए। अब है ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। पहला स्रोत है प्रकृति। प्रकृति ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। मनुष्य प्रकृति के माध्यम से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। महाभारत का अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान अपनी माता के गर्भ से ही सीखा था। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार प्रकृति से सीखता है
प्रकृति का ज्ञान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सिद्धांत पर आधारित होता है। ध्यान दीजिए, जो प्रकृति का ज्ञान है वह दो सिद्धांतों पर आधारित है। वह कौन कौन से सिद्धांत हैं? वह सिद्धांत है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सिद्धांत। मनुष्य के पास मौजूद पेड़ पौधे, नदी, तालाब तथा पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी मनुष्य को समय समय पर ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। दूसरा जो स्रोत है वह है पुस्तकें। मनुष्य के जीवन में पुस्तकें ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। प्राचीन काल में जब कागज का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय ऋषि महर्षि और हमारे पूर्वज ताम्रपत्र, पत्थर तथा भोजपत्रों पर प्रमुख बातें लिखा करते थे। उनके द्वारा लिखित विचारों तथा नियमों का समाज के अन्य लोग अनुसरण किया करते थे। आज का वर्तमान युग आधुनिक और वैज्ञानिक है। आज के समय में समाज के सभी लोग पाठ्य पुस्तकों के द्वारा अध्ययन करते हैं। मनुष्य इन पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान वृद्धि कर चौगुनी तरक्की कर रहा है। वर्तमान समय में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर पुस्तक उपलब्ध न हो। आज ऑनलाइन तथा ई लाइब्रेरी का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तीसरा स्रोत है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय मनुष्य के शरीर का वह अंग है जो मनुष्य को जीवित रखने का आभास कराता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों के माध्यम से सुख तथा दुख का सदैव अनुभव करता है। मनुष्य के अंदर इंद्रियों के माध्यम से संवेदना जागृत होती है तथा यह संवेदना ही मनुष्य को ज्ञान प्रदान करती है। मनुष्य अपने अनुभव के आधार पर अपनी कार्य कौशल का विकास करता है। ध्यान से सुनिए, इन सभी पॉइंट को ध्यान से सुनिए। चौथा है साक्ष्य। साक्ष्य ज्ञान के द्वारा हम दूसरों के अनुभवों पर आधारित ज्ञान को सत्य मानते हैं। साक्ष्य में एक व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता, बल्कि दूसरे व्यक्ति के निरीक्षण पर आधारित तथ्यों से ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें व्यक्ति अन्य किसी के अनुभवों के द्वारा ही सीखने का प्रयास करता है। हम कह सकते हैं कि अन्य के द्वारा किसी भी वस्तु पर ज्ञान देना, समझाना तथा बताना साक्ष्य है। हमारा भौतिक जीवन तथा भौतिक वातावरण प्रकृति के साथ मिलकर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रयत्न करता है या प्रेरणा देता है, वही साक्ष्य है। पांचवा पॉइंट है तर्क बुद्धि। मनुष्य के जीवन में होने वाले अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान एक समय बाद तर्क में परिवर्तित हो जाता है। इस ज्ञान को प्रमाण के साथ स्वीकार करते हैं, मतलब तर्क द्वारा हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। तर्क बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह एक मानसिक प्रक्रिया है। छठा पॉइंट है अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा को अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसका तात्पर्य है किसी तथ्य को पा जाना। अंतः प्रज्ञा के लिए किसी भी प्रकार की तर्क की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको गलती से पॉइंट दे दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये अंतः प्रज्ञा छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट है अंतःदृष्टि द्वारा ज्ञान। यह ज्ञान किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को अकस्मात कुछ बोध के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो अंतिम स्रोत है वह है अनुकरणीय ज्ञान। इस संसार में हर एक मनुष्य विभिन्न मानसिक शक्तियों को लेकर उत्पन्न हुआ है। कोई तीव्र बुद्धि वाले हैं तो कुछ निम्न बुद्धि वाले हैं। प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रत्येक कार्य को वह इस तरह से करता है कि वह एक सिद्धांत बन जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्य को जब हम स्वीकार करते हैं तो वह स्वीकार करने की प्रवृत्ति अनुकरण कहलाता है। अनुकरण के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सकते हैं तथा इसके माध्यम से हम समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। आज हम समझ रहे थे ज्ञान को। आगामी जो विषय है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।